ओके क्लास, हम लोग अब साइटोलॉजी का अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं जो हमारी सेल का एक पार्ट है विच इज़ सेल मेम्ब्रेन। उनके अदर नेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल लेमा। लास्ट क्लास में हमने सेल वॉल को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि मेनली जो सेल वॉल होती है प्लांट की एक प्रॉपर्टी है, एनिमल में एब्सेंट होती है, बट सेल वॉल सिर्फ प्लांट में हो ये कंडीशन कंपलसरी नहीं है। हम बैक्टीरिया, फंजाई इनमें भी देखते हैं कि उनके अंदर भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो सेल वॉल हमने देखा था कि आउटर मोस्ट कवर है, प्रोटेक्टिव लेयर है। अब जैसे एनिमल की अगर हम बात करें तो उनमें सेल वॉल नहीं होती, क्या फिर उसमें लेयर ही नहीं होती? तो हमें ध्यान में रखना है कि सेल वॉल के बाद अगर कोई दूसरी लेयर आती है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्योंकि हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होती तो ये हमारी फर्स्ट प्रोटेक्टिव कवर बन जाता है जिसे अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल लेमा। देखो जैसे हमने देखा था कि सेल दो टाइप की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंस एंड प्रेजेंस। तो हमने देखा था कि यूकैरियोटिक के अंदर जो बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं उनके ऊपर भी हम कह सकते हैं मेम्ब्रेन होती है, और प्लस सेल के आउटर मोस्ट जो कवर होता है वो भी, उसमें भी एक मेम्ब्रेन होती है। हम उसको ही डिस्कस कर रहे हैं जिसे हम प्रोटेक्टिव लेयर बोल सकते हैं, और वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक कॉमन प्रॉपर्टी तो ये है कि प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हमने सेल वॉल को देखा तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस है। अब दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको याद हो तो प्लांट के अंदर हमने कहा था कि वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लार्ज होती है, और उसके ऊपर भी कवर होता है। स्पेशली हमने वैक्यूल के उस कवर को हमने एक अलग से नाम भी दिया है जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पर हम उसी तरह जो आउटर मोस्ट कवर है सेल का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। देखो सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल लेमा अल्टीमेटली सब एक ही हैं, पर अलग अलग टाइम पर अलग अलग साइंटिस्ट ने ये नाम दिए। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में जिन्होंने बताया, उस टर्म को बताया नेगेली, क्रैमर, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताया था प्लो। तो ये साइंटिस्ट, ये इन लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के नाम को बताया था, टर्म दी थी। जो हो सके तो नेगेली और याद रख लीजिएगा। अब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अगर मैं आपके सामने एक बेसिक सा यहाँ पर एक सेल बनाऊँ, तो अगर मैं एनिमल सेल की बात कर रही हूँ तो ये जो कवर है ना, यही कवर क्या है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर लिविंग सेल में होता है। अब यहाँ पर यूकैरियोटिक है, चाहे प्रोकैरियोटिक है, चाहे प्लांट सेल है, चाहे एनिमल सेल है, सब सेल के अंदर हमारे को प्लाज्मा में देखने को मिलता है। सेल वॉल के लिए तो कंडीशन हो गई थी ना कि किस में है किस में नहीं है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं यूनिवर्सल मेम्ब्रेन होती है जो हर लिविंग सेल के कवर का आउटर मोस्ट कवर होती है। अब प्रॉपर्टी देंगे, थिन होती है मतलब पतली होती है, डेलिकेट होती है मतलब हम कह सकते हैं इलास्टिक इन नेचर की है, बहुत सॉफ्ट होती हैं, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, हमने सेल वॉल के लिए पढ़ा था रिजिड होती है, और हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए क्या पढ़ रहे हैं कि ये थिक होती है, और वहाँ पर हमने सेल वॉल के लिए पढ़ा था वो नॉन लिविंग होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल से कंपेयर करते हुए याद हो तो सेल वॉल के लिए मैंने आपको कहा था कि परमिएबल होती है, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हम कहते हैं कि सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और स्पेशली अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर के लिए सेमी परमिएबल है, और अदर सोल्यूट के लिए कैसी है? सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेमी या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। परमिएबिलिटी का मतलब होता है किसी को पास आउट करना। अगर वो परमिएबल है इसका मतलब किसी भी मटेरियल को आसानी से आने देगा। अगर इम्परमिएबल है तो वहाँ पर हम कहेंगे कि मटेरियल का पास आउट, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। मे बी आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटिकल, ये जो कवर बना लेते हैं, डिपोजिशन हो जाता है सेल वॉल की सेकेंडरी सेल वॉल पर, तो वो इम्परमेबल हो जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन है और नेचर वाइज सेमी और सिलेक्टिवली परमेबल है, मतलब कुछ के लिए वाटर के लिए अपन कह सकते हैं सेमी परमेबल है, और सिलेक्टिवली परमेबल है कि सिलेक्ट करती है कि सेल के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें आने देगी, अदरवाइज बाकी सबको क्या कर देगी? रोक देगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो मेन प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, ये लिविंग मेम्ब्रेन होती है प्लस सिलेक्टिवली परमेबल होती है। अब एक ऑन और एवरेज अगर अपन बात करें कि जो इसका केमिकल कंपोजिशन
कंपोजिशन होता है वो किस चीज़ का बना हुआ है। बेसिकली इनकी परसेंटेज फिक्स नहीं है, ये वेरी करते हैं सेल टू सेल, बट हमें ये तो ध्यान रखना है कि इसके केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस की बनी हुई होती है। जिस प्रकार हमने सेल वॉल के लिए कहा था सेलोज, हेमीसेलोज, ये पैक्टीन, कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट, उन सब चीज़ों की मिलकर बनी थी। सेम लाइक एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन है उसमें हम बात करेंगे लिपिड प्रोटीन, मेनली लिपिड प्रोटीन की, थोड़ी बहुत अमाउंट में अपन कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लिपिड प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और वाटर, इन सब से मिलकर बना होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। और बेसिकली लिपिड की भी अगर हम बात करें और लिपिड की बात करें तो लिपिड के भी मैं आपको क्लासिफिकेशन थोड़ा बेसिक बताऊंगी। तो लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड आपको ध्यान में रखना है, जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड, ये भी डिफरेंट टाइप के लिपिड हैं। मेनली हम लिपिड में इन लिपिड को इन्वॉल्व करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। ये इसकी जब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो चीज़ का बना है वो इनका बना हुआ है। प्रोटीन की अगर बात करें, ग्लोबुलर फाइब्रस टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, हेक्सोज, फ्रक्टोज टाइप के हमारे क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ये ऑन और एवरेज आपको इसका केमिकल कंपोजिशन ध्यान में रखना है। परसेंटेज वेरी करते हैं, किसी में लिपिड का अमाउंट ज़्यादा होता है, किसी में प्रोटीन का, और लेकिन जनरली हमें थोड़ा बहुत ये ध्यान में रखना है। और अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है उसकी बात करें तो ऑन और एवरेज आपको इसकी जो थिकनेस ध्यान में रखनी है 75 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसकी यूनिट है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर ये होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो थिकनेस ऑन और एवरेज है, फिक्स नहीं है। ऑन और एवरेज जो हम मानते हैं कि इसकी जो थिकनेस होती है 75 होती है, उसमें लिपिड प्रोटीन सबको मिलाकर बोला है। अब फिर हम देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज दी हैं। अब हम ऐसा तो नहीं है कि सब थ्योरीज को स्टडी करें, बट जो मेन थ्योरी है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को लेकर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी आप सिर्फ इन तीनों थ्योरी या मॉडल को नाम से समझें कि पहला जो मॉडल दिया गया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए वो सैंडविच या ट्राइलेमेलर मॉडल था। दूसरा जो दिया गया था यूनिट मेम्ब्रेन, और जो तीसरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वैलिड और सबसे मॉडर्न टाइप का होता है, जिसे अब वैलिड माना गया है। ये दोनों हमारे कह सकते हैं अब माने नहीं जाते हैं, लेकिन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हमारा एक्सेप्टेबल जो मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिए वो ये है। अभी आप हो सके तो इन तीनों के नाम और प्लस इनके साइंटिस्ट की, सैंडविच जो मॉडल है वो डेविसन और डेनियल ने दिया था। यूनिट मेम्ब्रेन रॉबर्टसन ने दिया था, और सिंगर निकोलसन, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। प्लीज़ आप लोग हो सके तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की पूरी डिटेल याद रखें कि कौन से साइंटिस्ट ने दिया, कौन से ईयर में दिया, और उस मॉडल का नाम क्या है। बेसिकली ऐसा नहीं है कि 3 ही मॉडल बने थे, बहुत सारे मॉडल दिए गए थे। बस बेसिकली आपको ये 3 मॉडल अच्छे से समझने हैं, साइंटिस्ट प्लस उनके नेम वन बाय हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इस लिपिड फॉस्फोलिपिड को लेकर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, ताकि आप लोग को जब मॉडल समझाया जाए वो आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाए। हम अब थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं लिपिड का। लिपिड एक बायोमॉलिक्यूल होता है जैसे कार्बो और प्रोटीन है। लिपिड के टाइप हैं सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डेराइव लिपिड। इतना डिटेल में भी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि फैट और फैट वाली जो चीज़ें होती हैं, फैट के जो डेरिवेटिव होते हैं उन्हें हम लिपिड कहते हैं। और लिपिड के जो सिंपल लिपिड होते हैं उसके अंदर अपन फैट, ऑयल और वैक्स को पढ़ते हैं। और देखो मेरा जो टारगेट आपको बताने का था कि जो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जिस लिपिड की मेनली बात करते हैं फॉस्फोलिपिड है, और वो किस नेचर का होता है, कंपाउंड लिपिड। देखो सिंपल, कंपाउंड, डेराइव लिपिड में डिफरेंस समझ लीजिए, जिसमें सिर्फ अपन बात करेंगे फैटी एसिड ग्लिसरॉल ही है, जो फैट के अपन कह सकते हैं यूनिट होती हैं जिससे मिलकर हमारा एक फैट बनता है, वो अगर सिर्फ वही है तो उसे सिंपल लिपिड कह रहे हैं। ग्लिसरॉल फैटी एसिड के अलावा अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल आकर अटैच हो जाता है इस लिपिड के फॉर्मेशन में तो उसे अपन फॉस्फोलिपिड कहते हैं। देखो नाम समझ आ रहा है, लिपिड के साथ कौन जुड़ गया है, फॉस्फो, तो नाम हो गया फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड के अलावा अगर कोई दूसरा पार्ट अगर अटैच होता है इसके फॉर्मेशन पे तो उसे अपन बोलते हैं कंपाउंड लिपिड। और फिर अपन कह सकते हैं कि तो कंपाउंड लिपिड के अंदर जो
फॉस्फोलिपिड है उसके स्ट्रक्चर को हमें समझना है। लेकिन पहले हमें ये सीखना है कि जो ये फैट होता है जो अपन सिंपल लिपिड में पढ़ते हैं कि, और इवन हम डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं, फैट का जब डाइजेशन होता है तो उसकी जो सिंपल यूनिट बनती है वो क्या बनती है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल। बेसिकली फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनाती है फैट, और फैट का ही दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड। तो एक सिंपल लिपिड के स्ट्रक्चर को हम पहले देख लेते हैं। तो ये सिंपल लिपिड का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो ये हमारी ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल है, मतलब हमारा ग्लिसरॉल है, जिसमें अपन कह सकते हैं 3 कार्बन और 3 OH है, और इसको अपन एक कलेक्टिवली नाम दिया ग्लिसरॉल। और ये 3 हमारे क्या है, फैटी एसिड। तो 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और एस्टर बॉन्ड बनता है, वाटर रिलीज होता है, ये बॉन्ड बना है और वाटर का रिलीज हुआ है। यहाँ पर भी एचएस थे, अपन कह सकते हैं OH थे, और यहाँ पर एचएस थे, वो रिमूव हो गए, बॉन्ड बना, एस्टर बॉन्ड बना, और एक कंपाउंड हमारे पास सामने बना जिसे अपने ट्राइग्लिसराइड बोला। ये सिंपल लिपिड है। बट हम जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में जिस लिपिड की बात करते हैं वो कैसा होता है, कंपाउंड लिपिड होता है। और कंपाउंड लिपिड में कौन सा होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, मतलब ऐसा लिपिड जिसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इट्स मीन इसी स्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं अपन को फॉस्फोरिक ग्रुप जोड़ना है। तो ये सिंपल आपको ध्यान में रखना है, 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल इक्वल्स टू ट्राइग्लिसराइड। तो ये सिंपल लिपिड कैसे हम कैसे कंपाउंड लिपिड बनाते हैं तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो क्या हुआ, बेसिकली जो सिंपल लिपिड होता है उसमें 3 फैटी एसिड होते हैं, तो यहाँ पर 2 ही फैटी एसिड हैं, और यहाँ पर एक ग्लिसरॉल है, और एक फैटी एसिड की जगह किसने ले ली, हमारे फॉस्फेट ग्रुप ने ले ली। कहने का मतलब एक फैटी एसिड जुड़ हटकर उसकी जगह कौन ले लेता है, फॉस्फोरिक ग्रुप, और उसी की वजह से जो ये लिपिड बनता है, ये सिंपल लिपिड ना रह के कौन सा लिपिड बन जाता है, हमारा कंपाउंड लिपिड, जिसे अपन फॉस्फोलिपिड कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर का तरीका हो जाएगा वो क्या रह जाएगा, 2 फैटी एसिड, 1 ग्लिसरॉल एंड 1 फॉस्फोरिक ग्रुप। तो ये अपन कह सकते हैं कि इस तरीके से हमारा फॉस्फोलिपिड का फॉर्मेशन होता है, और यही फॉस्फोलिपिड, तो ये हमारा फॉस्फोलिपिड है। और इसी फॉस्फोलिपिड को हम एक अलग तरीके से हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाएंगे, वो इस तरीके से। अब ये क्या है, ये कोई हमारा कोई कार्टून नहीं है, ये इसमें आपको क्या समझना है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है ना, उसके नेचर के लिए, तो ये जो फॉस्फोलिपिड होता है इसके नेचर की हम बात करते हैं कि ये हमारा एम्फीपैथिक होता है। कैसा होता है, एम्फीपैथिक। तो एम्फीपैथिक का मतलब क्या होता है, एक ऐसा हमारा कंपाउंड या ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दोनों नेचर हों। अब यहाँ पर 2 नेचर किस चीज़ की, कि जो हमारा फॉस्फोलिपिड है उसका एक पार्ट तो हम कह सकते हैं पोलर होगा, और एक पार्ट जो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा। और यहाँ पर अपन कहें कि जो पोलर पार्ट होगा वो हाइड्रोफिलिक होगा, और जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा। तो इस वजह से हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों प्रॉपर्टी होने की वजह से हम फॉस्फोलिपिड को किस कैटेगरी में रखते हैं, एम्फीपैथिक। तो हम दूसरे तरीके से इस फॉस्फोलिपिड के डायग्राम को देखते हैं जिसमें हम पोलर नॉन पोलर साइड को डिस्कस करते हैं। तो ये दूसरा डायग्राम है जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जो फैटी एसिड की वाला जो पार्ट होता है वो तो हमारा बनाता है हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये हमारा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक टेल। और जो हमारा ग्लिसरॉल और फॉस्फोरिक ग्रुप से जुड़ा हुआ पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक हेड। कहने का मतलब जो फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर हम हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं। ये इसका हेड पार्ट होता है और ये इसका टेल पार्ट होता है, और ये फैटी एसिड का बना होता है, और ये हमारे ग्लिसरॉल और फॉस्फेटिक ग्रुप का बना होता है, फॉस्फेट का बना होता है। और इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमें ये चीज़ दिखाई देती है। तो आप देख सकते हो ये एक फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फोलिपिड का जो हेड पार्ट होता है जो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक, और जो उसका जो टेल पार्ट होता है वो किस नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। और जो हेड पार्ट होता है वो बाहर की तरफ होता है, आउटसाइड होता है, और जो टेल पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा एक ब्रांच, ऐसा लग रहा है 2 ब्रांचें निकली हुई है, वो हमारा सेंटर की ओर होता है। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड लगे हुए होते हैं, और इसी तरीके से हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनता है। अब आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक का क्या मीनिंग होता है। देखो फॉस्फोलिपिड का नेचर है, ड्यूअल नेचर है, मतलब 2 तरह का बिहेव करता है। कुछ पार्ट वाटर का लविंग होता है और कुछ पार्ट वाटर हेटेड होता है। तो यहाँ पर जो लविंग पार्ट होता है, जो मतलब वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन कर लेता है, वाटर को एक्सेप्ट कर लेता है, वो हमारा हाइड्रोफिलिक है। और जो हाइड्रोफोबिक जो होता है हमारा, हम कह सकते हैं जो वाटर रिपेल करता है, कि वाटर को एंट्री नहीं देना चाहता, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक। तो आपको मेन बात क्या ध्यान में रखनी है कि जो फॉस्फोलिपिड होता है उसका जो हेड और टेल पार्ट होता है वो किस नेचर का है, हेड पार्ट किस नेचर का है हमारा, हाइड्रोफिलिक, और कहाँ किस तरफ है, बाहर की तरफ है। और जो इसका हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो अंदर की तरफ होता है। और मेन आपको क्या बात
और हमारा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है वो वाटर रिपेल कर रहा है और वो हमेशा सेंटर की ओर होगा। और एक और बात ध्यान में रखनी, जब भी आप फॉस्फोलिपिड की लेयर बनाओगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अंदर, तो हमेशा पहला जो फॉस्फोलिपिड होगा, जो दूसरा उसकी दूसरी तरफ जो फॉस्फोलिपिड होगा, उन दोनों के जो हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वो एक दूसरे के सामने होंगे। कभी भी इस तरीके से हम डायग्राम नहीं बनाएंगे, ये तरीका गलत है। अगर हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं ये गलत है। दूसरा तरीका, हम इस तरीके से भी नहीं बना सकते, ये भी तरीका गलत है। हमें ध्यान में रखना है कि जो हाइड्रोफोबिक दोनों फॉस्फोलिपिड का है वो एक दूसरे के सामने होना चाहिए और हेड वाला जो पार्ट है बाहर की तरफ होना चाहिए। ये प्रॉपर हमारा वे रहता है फॉस्फोलिपिड को बनाने का। बट अभी आपको ये, हम जब मॉडल बनाएंगे ना, सीखेंगे, तब आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएंगी। बट अभी आपका मेन टारगेट क्या है, आपको भी ये ध्यान में रखना है कि लिपिड के जो टाइप है उसमें जो सिंपल लिपिड होता है, जो 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल से मिलकर बना होता है, उसी में से फैटी एसिड की जगह कौन ले लेता है, हमारा फॉस्फोरिक ग्रुप ले लेता है और उससे हमारा एक कंपाउंड लिपिड बनता है। और हम जिस कंपाउंड लिपिड की यहाँ बात करते हैं फॉस्फोलिपिड है, जो इस तरीके से नजर आता है। हेड पार्ट इसका जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है और हाइड्रोफोबिक जो होता है उसका टेल पार्ट होता है। इसी वजह से हम फॉस्फोलिपिड को एम्फीपैथिक नेचर का मॉलिक्यूल मानते हैं। तो इसी को हमें माइंड में ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में फॉस्फोलिपिड का रोल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से अरेंज होता है फॉस्फोलिपिड। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वो मॉडल डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए का। उससे पहले आप लोग प्लीज़ ये क्लियर कर लीजिएगा कि फॉस्फोलिपिड क्या है और फॉस्फोलिपिड का जो स्ट्रक्चर है उसे हम इस तरीके से बनाएंगे अपने स्ट्रक्चर में। तो सेल मेम्ब्रेन क्या, थोड़ा बहुत उसका डिफाइन, उसकी प्रॉपर्टी, उसका केमिकल कंपोजिशन, और फिर उसकी अंदर जो हम मेन लिपिड की बात करते हैं फॉस्फोलिपिड, उसको हमने अभी देखा है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे मॉडल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।